अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक अहम टॉपिक पे एक बात लेके आया हूँ। ये कोई लेसन तो नहीं है, लेकिन एक सबक ज़रूर है। मैं गूगल से कोई इख्तलाफात नहीं रखता, लेकिन बाज़ लोग मुझसे इख्तलाफात रखते हैं। मेरे दिए हुए सेंटेंसेस वो गूगल पे लिखते हैं। गूगल जो कि एक मशीन है, वो उसको अपने अंदाज से ट्रांसलेट करती है और हमें कहते हैं जी सेंटेंसेस रॉन्ग हैं। बात यह है कि एक होती है तनफ़ीद, एक होती है तनफ़ीद बराए तनफ़ीद और एक होती है तनफ़ीद बराए इस्लाह। तो मैं आपकी एक गलत फ़हमी दूर करना चाहता हूँ इस तनफ़ीद से, ताकि आपकी इस्लाह हो जाए। गूगल पे सेंटेंस लिखें उर्दू टू इंग्लिश सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज़, तो गूगल कहेगा उर्दू को अंग्रेज़ी में रोज़ाना इस्तेमाल की सज़ा दें। फिर ये लिखा इंग्लिश टू उर्दू सेंटेंसेस, गूगल ने कहा अंग्रेज़ी से उर्दू सज़ाएं। अब ये सज़ा क्या है? लफ्ज़ सेंटेंस सुनने से जहन में आता है कि बात फ़िक्र की हो रही है या जुमले की, लेकिन सुनने वाला तो ये कहेगा लेकिन इसका एक और मीन भी है। सेंटेंस का मतलब सज़ा भी है, जैसे उसको मौत की सज़ा हुई, ही वाज सेंटेंसेस टू डेथ। तो गूगल को क्या पता कि हम क्या कहना चाहते हैं। नंबर 2, टीच हिम आ सेंटेंस। अब एक सेंटेंस का मतलब मजलस भी है, उसे एक मजलस सिखाओ। टीच हिम आ सिंगल सेंटेंस, उन्हें एक संगीन सज़ा दें। हालांकि उसको एक फ़िक्रा सिखा दो, ये नहीं कह सकता था गूगल। नेदर ही इज़ सिंगल नॉर ही इज़ मैरिड, ना तो वो वाहिद, सिंगल वाहिद को कहते हैं, सिंगल एक को भी कहते हैं, सिंगल कमवारे को भी कहते हैं। गूगल को क्या पता हम क्या पूछना चाहते हैं। लव मी लव माई डॉग्स एक अहम फ़िक्रा है, जिसका मतलब है मुझे चाहो, मेरे चाहने वालों को भी चाहो। जिसने नहीं सुना हुआ उसको तो यही लगेगा कि मुझे चाहो, मेरे कुत्तों को भी चाहो। तो गूगल ने भी गोया ऐसे ही बता दिया कि मुझसे मोहब्बत करो, मेरे कुत्तों से मोहब्बत। तो अब हम इससे क्या सबक ले सकते हैं कि हम रॉन्ग हैं या गूगल रॉन्ग है। एक चीज़ का आपको पता नहीं है, बताया नहीं गया, दोहरा तर्जमा नहीं बताया गया, प्रायोरिटी नहीं दी गई, तो फिर आप कैसे उसको जानकारी कर पाएंगे। द सन सेट्स इन द वेस्ट, लेकिन मैंने उलट लिखा द सन सेट्स इन द ईस्ट। कहता है सूरज मशरकी में कायम है, लेकिन मैंने इसको सही भी लिख के दिया, जिसका मतलब बनना था कि सूरज मगरब में गरूब होता है। इसने कहा सूरज मगरब में है। एक सेट है जिसका मतलब है गरूब होना, एक सेट है कायम होना, एक है किसी चीज़ में मौजूद होना। तो गूगल ने क्या प्रायोरिटी दी? मौजूद होना, कि सूरज मगरब में मौजूद है, सूरज मगरब में कायम है, कहना ये चाहता है। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूँ द सन सेट्स इन द वेस्ट, कि सूरज मगरब में गरूब होता है। द नेक्स्ट सेंटेंस इज अ पीस ऑफ केक, जिसका मतलब है एक आसान तरीका, बिल्कुल ही आसान होना। जैसे लर्निंग इंग्लिश इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, यानी इंग्लिश सीखना आसान काम नहीं है। लेकिन गूगल ये बताता है कि पीस ऑफ केक का मतलब है केक का एक टुकड़ा, जो कि सबको मालूम है। डोंट नैरो मी, मैंने गूगल को कहा कि मुझे तंग ना करो। गूगल कहता है डोंट नैरो मी। अब इसको ये नहीं पता कि ये तंग होना इंसानियत तंग है, तबीयत का तंग होना, या किसी फ़िज़िकल चीज़ का तंग होना। हालांकि नैरो वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ फ़िज़िकली एक्सेस ना हो, इंसान ना हो पहुँच सके। पंजाबी में जैसे कहते हैं कि सौड़ा हो जाए, तंग तंग हो, जैसे शलवार कमीज़ तंग हो, पैंट तंग हो, जिप ना बंद हो तो तंग हो, तो कहते हैं नैरो। लेकिन इसने नैरो हमें कहा मुझे तंग ना करो, यानी टीस वाला तंग, जो टॉन्ट किया जाता है, ताना दिया जाता है, तंग किया जाता है, छेड़ा जाता है, उसमें आता है टीस। तो ये कहता है डोंट नैरो मी। प्राइड हैथ अ फेल, बचपन में भी पढ़ा है, इसका तर्जुमा देख लीजिए, फ़ख्र है। ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी, खाओ पियो मज़े करो ऐश करो, कहता है पीने के लिए और खुश करो। किल वेव्स, लहरों को मार डालो। अब मैं ये एक फ़नी लाइन है और ये गलतुल आम है कि जाओ जाकर मौजें मारो।
असल तो इंग्लिश ये है, गो एंड फ्लूट ऑन योर बोट, कि जाओ मौजे मारो, अपनी लहरों में जाओ, खुशियाँ मनाओ, खुश हो जाओ। इसकी असल इंग्लिश है गो अबाउट और गो एंड गो ऑन योर ऑन बोट, या फिर गो एंड फ्लूट ऑन योर ऑन बोट। तो ये कहता है कि लवे, फिर कहता है मैंने इसे उर्दू में कहा मौजे मारो, कहता है हिट द वेव्स। फिर मैंने कहा मौजे मार डालो, कहता है वेव्स। फिर मैंने उसे लिखा गो फ्लोट ऑन योर बोट, कहता है अपनी कश्ती पर जाओ। हालांकि कहना था कि जाओ मौजे मारो। हार्ड वर्क टोल्ड अपॉन हिज हेल्थ, यानी मेहनत ने उसकी सेहत पर बुरा असर कर दिया, बजाय के कहता है मुश्किल काम ने अपनी सेहत को बताया। अगर मैं आपको कहूँ कि ये सेंटेंस है हार्ड वर्क टोल्ड अपॉन योर हेल्थ, कि मेहनत ने आपकी सेहत पे बुरा असर डाला, और आपने ये फ़िक्रा सुना, सीखा, आपने इसको चेक किया जी कि इसको चेक करें ये फ़िक्रा ठीक पे, यानी गूगल पे लिखा, गूगल ने कहा जी मुश्किल काम ने अपनी सेहत को बताया, तो क्या आप इसको याद रखेंगे या इसको याद रखेंगे जो मैंने बताया है? ही हैज़ हाउस मैट नी, यानी कि उसको बुखार है, एक ऐसा बुखार जो घुटने का बुखार भी कहलाता है, लेकिन कहता है कि उसके पास घरेलू खातून घुटने हैं। चलें ये कर लें कि किसी चीज़ में बीमार होना सफरिंग फ्राम होता है, तो कहता है ही इज़ सफरिंग फ्राम हाउस मैटनी, ये एक बीमारी है या बुखार है, तो मैं कहूँगा ही इज़ सफरिंग फ्राम हाउस मैटनी। फ़िक्रा आपको दिया जाए, आप गूगल पे लिखें, गूगल कहेगा वो घरेलू खातून घुटने से भरा हुआ है। बात यह है कि गूगल इज़ अ सर्च इंजन, गूगल एक सर्च मशीन है, उसको तो जो दिया जाए उसने वही बताना है, उसने ये नहीं कहना कि इसका कोरेक्ट तर्जमा। और याद रखिए गूगल आपको ऑप्शन देता है इसको कि आप इसमें करेक्शन भी हमारी करें, और ख़ास तौर पे गूगल अभी उर्दू में ऐसा कोई काम नहीं हुआ, गूगल में हमारा उर्दू मैन कोई भी वहाँ पे ऐसा बाशिंदा नहीं गया। पंजाबी, इंडियन, हिंदी, दूसरी लैंग्वेजेस की मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन उर्दू की गारंटी है कि अभी तक उर्दू पे काम होने में 100 साल बाकी हैं, अभी तक हमारा उर्दू बोलने वाला कोई बाशिंदा गूगल में काम नहीं करता। दैट्स ऑफ नाउ, थैंक्स फॉर बीइंग विद आई। और जो भी आपको सेंटेंस दिए जाए, आपको अभी भी इंसान की, आप अभी भी इंसान, आप उसके मरहूम हैं, इंसान से आपको मदद लेनी है। कोई भी इंग्लिश टीचर है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे सीखिए और दूसरों को सिखाइए। गूगल पे अभी तक कुछ भी नहीं सीखिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर बीइंग विद आई।